हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पे एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शान वन फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था जिंगई का ई को विभूषण का मिस्ट्रेस बोलना विभूषण को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और विभूषण ने जिंगई का एक्सीडेंट करवा दिया था। अब आगे विभूषण अभी एक्सीडेंट स्पॉट पर ही खड़ा हुआ था। शुयांग आया और कहा धीरे से, बॉस इंतजाम कर लिया है, लेकर चले इस पिद्दी को। विभूषण ने हाँ कहा और फिर जिंगई को लेकर चले गए पास ही के नर्सिंग होम में। डॉक्टर ने चेकअप किया। जिंगई का बस एक पैर की हड्डी ही टूटा था। जिंगई के पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया, फिर दवाई देकर छोड़ दिया। छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन जिंगई डर और शॉक के कारण बेहोश हो गया था। अभी कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है हमें, जहाँ जिंगई को होश आ गया था और जिंगई खुद को एक रूम के अंदर पाया। रूम में बस एक हल्का सा रोशनी ही था, डिम लाइट की। जिंगई ने अपने चारों ओर देखा, फिर अपने पैरों को देखा। जिंगई को डर लग रहा था। जिंगई ने आवाज लगाई, क्या यहाँ कोई है? विभूषण रूम के बाहर ही बैठा हुआ था, शिवांग के साथ ड्रिंक करने में बिजी था। जिंगई की आवाज सुनते ही अंदर आ गया, लेकिन लाइट नहीं जलाया। वही दरवाजे पर खड़ा होकर ही पूछा, क्यों बुला रहे हो? जिंगई ने पूछा, आप कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? विभूषण अंदर आया और लाइट ऑन कर दिया। जिंगई ने देखा विभूषण को और कहा, शियन काका आपने मुझे यहाँ लाया? विभूषण ने कहा, हाँ। जिंगई ने कहा, क्यों? विभूषण ने कहा, क्यों का जवाब तुम्हें पता होना चाहिए। छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। कल जब तुम मुझसे झगड़ रहे थे तो मुझे तुम्हारे अंदर टॉप वाली बात दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है तुम भी बॉटम ही हो। और इसी बात को मैंने मेरे दोस्त शुएंग से कहा, लेकिन वो नहीं माना। कहा जिंगई तो ई का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, उसी का सपना देख रहा है, तो शायद जिंगई टॉप ही होगा। तो हम दोनों ने बेट लगा लिया तुम पर, और हमारे अपने अपने बात को प्रूव करने के लिए मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। अभी अभी जो तुम्हारा हालत है, ऐसे हाल में तुम अभी कहीं भाग नहीं सकते। झिंगई अब रो पड़ा, नहीं शियान काका, मुझे बॉटम नहीं बनना, मुझे घर जाना है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे मॉम के पास जाना है। विभूषण ने कहा, तुम बोलोगे और मैं छोड़ दूंगा? ऐसा कैसे? मैंने तुम्हारा किडनैप किया है ना, तो बिना फिरौती के तुम्हें जाने कैसे दूं? और वैसे भी एक रात की ही बात है, मेरे दोस्त का बॉटम बन के थोड़ा एंजॉय दे दो उसे, फिर सुबह चले जाना। जिंगई ने कहा, शियान काका प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए, प्लीज शियान काका जाने दीजिए, मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। शियान ने कहा, ठीक है जाओ। जिंगई उठने लगा बेड से, लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पाया और रोने लगा। विभूषण ने कहा, जिंगई बच्चा, मुझे जितना याद है कल तुमने मुझे अंकल कहा था, फिर आज क्या हुआ? अंकल से सीधा गगा? विभूषण जिंगई के पास पहुंचा और जिंगई को फिर से ठीक से बेड पर लिटा दिया और कहा, बच्चा, तुम्हारा ये छोटा सा एक्सीडेंट मैंने ही करवाया है। मैंने बस तुम्हारा जो ये पैर है इसे तोड़ने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम इसी पैर से चलकर फिर से मेरे ई के पास स्कूल पहुंच जाओ। आगे से इस बात का ध्यान रखना, आगे अगर इसे बात करने के बारे में सोचा भी, नेक्स्ट बड़ा वाला एक्सीडेंट होगा तुम्हारा। जिंगई पूरा शॉक में था। जिंगई को विश्वास नहीं हो रहा था, जो ई विभूषण का इतनी तारीफों का पुल बांधते हुए थकती नहीं है, असलियत में विभूषण इस तरीके का लड़का है। जिंगई ने कहा, ठीक है समझ गया, इससे कभी बात नहीं करूंगा, स्कूल भी छोड़ दूंगा। विभूषण की हंसी छूट गई। विभूषण ने कहा, कितना डरपोक हो, इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? मैंने मेरे डर के आगे हमेशा मेरे प्यार को रखा है। मैंने तो ये सोचा था तुम्हें कहूंगा, इस बार एक टांग तोड़ा है, जब ठीक हो जाओगे तुम्हारा दूसरा टांग भी तोड़ूंगा, फिर ठीक होकर आओगे फिर तोड़ूंगा। मुझे देखना था तुम अपने प्यार के लिए कितना दर्द सह सकते हो, लेकिन तुमने तो पहली बार में ही हार मान लिया, डरपोक बिल्ला। मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अपने दर्द से आगे अपने प्यार को रखता। तुमने जो लिखा था कार्ड में मैंने पढ़ा था, तुम मुझसे ज्यादा खुश रखोगे ई को। तुम्हें लगता है तुम ई को खुश रख पाओगे? जिंगे ने रोते हुए कहा, नहीं रख पाऊंगा। विभूषण ने कहा, वही तो, अभी अगर मैं और श्वेंग तुम्हारे साथ सो गए तो सोचो, तुम्हारे ई के साथ टॉप बनने का सपना टूट के चूर चूर हो जाएगा। विभूषण आगे और बोल नहीं पाया, क्योंकि जिंगई अभी जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, प्लीज प्लीज रहम कीजिए, मैं ई को और परेशान नहीं करूंगा, कल वाली बात के लिए भी सॉरी हूँ, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए।
मैं किसी को आपके बारे में नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। विभूषण ने कहा, कल जो तुमने ई के लिए बोला था, उससे ही पता चल गया था मुझे तुम कितना प्यार करते हो ई से। प्यार करते तो ऐसी घटिया बात ई के लिए बोलते नहीं। तुम छोटे हो इसलिए छोटा सा सबक सिखा के छोड़ रहा हूँ। बड़े होते तो सोच ही सकते हो मैं क्या असर करता तुम्हारा। चाप पड़े रहो यहाँ, कल सुबह घर छोड़ के आऊंगा। बोलकर जिंगई को रोते हुए छोड़कर विभूषण रूम के बाहर चला गया। बाहर श्रेयांक को देखकर कहा, खाना खिला देना इसे, लेकिन दवाई मत देना। आज पूरी रात दर्द में तड़पना चाहिए, फिर जाकर शायद इसे अकल आए किसके साथ कैसे बात किया जाता है। बोलकर विभूषण वहां से चला गया। श्रेयांक ने विभूषण की बातों को फॉलो किया। सुबह जिंगई को घर छोड़ने गया। जिंगई के मॉम डैड तो बहुत परेशान हो गए थे, पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस ने कहा था 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कर सकता। सभी घर वालों ने पूरी रात जिंगई को ढूंढा भी था। श्रेयांक ने कहा था रोड एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा बच्चा बेहोश था, तो होश में आने के बाद ही हमें पता चला घर का पता, इसलिए सीधा घर ले आए। जिंगई के सर से ई का भूत उतर चुका था। जिंगई ने भी अभी यही बात बोला सभी को, लेकिन सभी इतने स्टूपिड थे, किसी को ये याद नहीं आया जिंगई स्कूल यूनिफॉर्म पहन के गया था। स्कूल में पता करने से भी तो मालूम पड़ जाता कि जिंगई कहाँ रहता है। चलो, जिंगई का चैप्टर तो यही पर द एंड हो जाता है। इस दिन के बाद से ई और विभूषण ने कभी जिंगई का चेहरा भी नहीं देखा। अभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज विभूषण के ऑफिस में कुछ लोग आए हुए थे विभूषण से मिलने। विभूषण ने उन सभी को अपने ऑफिस रूम में बैठाया था। इनमें से एक इंसान ने कहा, हम सभी यहाँ के पंचायत मेंबर से आपसे ई के बारे में बात करना है। ई का नाम आते ही विभूषण का कान खड़ा हो गया। विभूषण ने कहा, ई मतलब वांग ई के बारे में, बताइए क्या बात करनी है। अभी स्वयं शाओशिनचन मिंगया भी वहाँ मौजूद थे। ये तीनों यहाँ के लोकल लड़के हैं, इसलिए इन तीनों को पता था ये सारे लोग कौन हैं, इसलिए क्या बात है ये देखने के लिए आ गए थे तीनों। ई का नाम सुनकर ही तीनों के भी कान खड़े हो गए। पंचायत के मेंबर्स में से एक ने कहा, ई के बड़ा भाई डेरिंग वांग हमारे पास आए थे और उनका कहना है आपने ई को जबरदस्ती अपने पास रखा है। डेरिन वांग ई का खुद का भाई है, इसलिए डेरिन वांग ई को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ई विभूषण ने बात आधे में ही रोक दिया उन लोगों की और कहा, आज शाम को आप सभी मेरे घर में आइए, वहीं पर बात करते हैं। और ई को मैंने जबरदस्ती नहीं रखा है अपने पास, आप ई से पूछ सकते हो। पंचायत के मेंबर्स में से एक ने कहा, देखिए फिर भी आप नहीं रख सकते, ई का बड़ा भाई अभी जिंदा है। ई की अभी इतनी उम्र नहीं हुई है कि ई अपना फैसला ले सके। आप बात को समझिए और ई को डेरेन के पास जाने दीजिए। डेरेन का छोटा भाई है ई, डेरेन अच्छे से ध्यान रख पाएगा उसका। विभूषण अभी सोच रहा था, बात तो सही कह रहे ये लोग, ई के गार्जियन तो डेरेन ही है। विभूषण को सोचने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए विभूषण ने फिर से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप सभी डेरिन वांग को लेकर मेरे घर आइए कल सुबह, मैं खुद बात करके देखता हूँ। सभी इस बात के लिए मान गए और वहां से चले गए। शुयंग बहुत परेशान हो गया था। शुयंग ने कहा, डेरिन बहुत ही घटिया इंसान है। विभूषण ने कहा, मुझे पता है, शिजुन ने बताया था मुझे और मैंने भी अपने आंखों से देखा है, इसलिए तो परेशान हूँ। शाओ शिंगचैन ने कहा, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हो, शिजुन ने खुद आपको ई की जिम्मेदारी दिया था, तो ई तो आपके पास ही रहेगा। विभूषण ने कहा, शिजुन ने जो कहा था उसका सबूत नहीं है मेरे पास। मिंग्याओ ने कहा, तो सबूत बना लीजिए। विभूषण ने पूछा, कैसे? शुयांग ने अपने सर को पीटा और कहा, आपको हमारा बॉस किसने बना दिया? विभूषण ने घूर के देखा शुयांग को। शुयांग ने कहा, बॉस हमें एक बार ई से बात करनी चाहिए और ई के पास शिजुन का सिग्नेचर किया गया पेपर तो होगा ही, हम उससे ही काम चला लेंगे। विभूषण ने कहा, शुयांग शिजुन का सिग्नेचर लेकर हम क्या करेंगे? मिंग्याओ ने कहा, शुयांग ने सही कहा, किसने आपको हमारा बॉस बना दिया? विभूषण ने कहा, शट अप, काम की बात करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं ई को कहीं जाने नहीं दूंगा, ई बस मेरा है। शुयांग ने कहा, हाँ हमें पता है ई आपका ही है, तो चलिए प्लान सुनिए। फिर खुशुर फुसुर खुसुर फुसुर होने लगी विभूषण के ऑफिस रूम में। हम सभी को अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी रात ई सो नहीं पा रहा था, वांगजी को ही हक करके बैठा हुआ था। ई को डर लग रहा था, अगर उसका भाई सच में उसे लेकर चला जाएगा तो क्या होगा। ई को वांगजी समझा रहा था, शियान है ना, शियान संभाल लेगा, देख लेना तुम, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे तुम, और मैं हूं ना, तुम्हारे भाई ने अगर कुछ टैपू किया ना तो मेरा क्रिकेट बैट देखा है ना, तुम्हारे भाई को उस बैट से पीट पीट के भगा दूंगा। पूरी रात तीनों सो नहीं पाए। ई को जब से पता चला उसका भाई पंचायत तक चला गया है, तब से ई अपना रोना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। ई को अभी शिजुन की कमी खल रही थी। ई का शिजुन का होता तो बचा लेता ई को। सुबह होते होते ई की तबीयत बिगड़ गई, ई को बुखार आ गया। इधर पूरी रात विभूषण सोच रहा था, क्या शुयांग कर पाएगा उसने जो बोला है।
विभूषण ने 3 पैकेट सिगरेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो पूरी रात बैठ के फूंक लिया था। सुबह वांगजी ने ई के बारे में बताया। ई को बुखार आया है। विभूषण और परेशान हो गया। विभूषण ने कहा, वांगजी अभी वो लोग आ जाएंगे, अभी ई को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकता और अभी डॉक्टर भी बुला नहीं सकता। वांगजी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने दवाई दे दिया है, उतर जाएगा बुखार। शियान तुम संभाल लोगे ना? विभूषण ने वांगजी से कहा, पता नहीं, इस बार मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे इतना तो पता है, जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं ई के लिए कुछ भी करूंगा। देखता हूँ कौन ई को मुझसे अलग कर पाता है। और तभी विभूषण के घर का कॉलिंग बेल बज उठा। चलिए आज इतना ही। अभी फिर से हमारे घर के बाहर माइक बज रहा है, तो गाना चल रहा है, तो अभी और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, तो इस छोटे से पार्ट से ही काम चला लीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कॉलिंग बेल किसने बजाई। तो चलिए चलती हूँ, बाय बाय, बी एल टिंग टिंग।